आज ईद का दिन है और खाना पीना इस वक्त जो है ज़बरदस्त किस्म का चल रहा है, टिक्का पार्टी वगैरह सारी चीज़ें चल रही हैं। कमोडोर नासिर अकबर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया, आप सबसे पहले तो तशरीफ़ लाए, आज आपने जो है हमारे लिए वक्त निकाला। पहले तो ये बताइए कि आज का दिन कैसा गुजरा आपका? अस्सलाम वालेकुम। इमरान साहब, करीमुल्लाह साहब अगर बुलाएं और हम ना आए, 50 साल से पुरानी दोस्ती है। दिन की इब्तदा जैसे आप जानते हैं फजर की नमाज के बाद से कसाई की रिक्वायरमेंट, कसाई को ढूंढना, फिर ज़िबा कुर्बानी करनी। नहीं, कमोडोर जो है उनको भी कसाईयों को ढूंढना पड़ता है, आप लोगों को भी है जनाब। बात सर ये है कि गोश्त अच्छा बनना चाहिए, उसके लिए आपको प्रोफेशनल चाहिए हो। एग्जैक्टली 10 मई को जो मुल्क का कर्ज अदा हुआ है सर, उसके ऊपर क्या कैफियत थी आपकी, उसमें ज़रा बताइए। जी बहुत अच्छी कैफियत थी, जोश पड़ा था। और 10 मई से पहले जिस तरह वो इंडिया मीडिया बोल रहा था और जिस तरह वो क्लेम कर रहे थे, जो कि मैक्सिमम गलत थे, और उसका नतीजा फिर सब ने देख लिया तो उनको ये अब मानना पड़ गया महीने के बाद से ही कि राफेल जहाज़ जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट जहाज़ है दुनिया का, इसमें कोई शक नहीं कि वो उनके तबाह हुए, इसमें कोई शक नहीं। और उसमें जहाँ राफेल तबाह हुआ वहाँ आपको शायद पता ही होगा कि उनकी जो S-400 मिसाइल की बैटरी थी वो तबाह हुई, जिसके बारे में कहा यह जाता था कि वो पाकिस्तान में कोई जहाज़ उड़ेगा तो उसको शूट डाउन कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अब मैं आता हूँ अपनी नेवी की तरफ। हाँ। नेवी ने वो चीज़ की है कि इंडिया को पता था कि मैंने कराची की तरफ नहीं जाना। उनके तैयारा बरदार जहाज़ भी थे, एक नहीं दो थे, सारा। अच्छा, वो जो हमें डरा रहे थे और फॉरेन मैगजीन्स के अंदर रिपोर्ट्स भी आ रही थी, लिखा भी जा रहा था कि जनाब कराची के साहिल से 800 किलोमीटर दूर जो है वो इंडियन जहाज़ जो है वो रह गया है, शिप रह गया है, वो क्या हकीकत थी? वो 800 किलोमीटर दूर था या 800 मीटर दूर था, लेकिन ये हकीकत है वो कराची के करीब नहीं आए, बल्कि उन्होंने दूर ही रखा है। यकीनन इंडियंस को अच्छी तरह पता है कि हमारे पास क्या कुछ है, उसके लिए उनको अच्छी तरह पता था, इसीलिए उन्होंने उसको बड़ी सेफ्टी में रखा, दूर रखा, करीब नहीं लेकर आए। उनकी ख्वाहिश ज़रूर होगी, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हमारी पाक बहरिया, हमारी सबमरीन्स, आबदोज़ें, हमारा नेवल एविएशन उनका तैयारी के लिए, उनके इस्तकबाल के लिए तैयार। ठीक, और यही वजह है कि आज हम पूरी पाकिस्तानी कौम जो है इतने सुकून से बैठी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये पूरी कौम का शो था, जिसके अंदर ऑफ कोर्स आर्म फोर्सेस आगे थी, लेकिन शो पूरी कौम का था। हर सिपाही ने, हर जवान ने अपना फ़र्ज़ अदा किया है। ख़ास तौर पे जो 3 चीज़ें मैंने आपको गिनाई, राफेल एक नहीं एक से ज़्यादा गिरना, उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का तस्लीम करना, फिर उनकी S-400 बैटरी का तबाह होना, और उसके बाद उनकी नेवी जो है वो निकल नहीं सकी, करीब नहीं आ सकी। ये कुछ तो हुआ है। चले सर, एंजॉय कीजिए आप अपना मील, इंशाल्लाह आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। नाज़रीन, कुछ और लोगों की तरफ भी चलते हैं और यहाँ पर कपल्स बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, तो ज़रा बिजी नज़र आ रहे थे, मैंने कहा आपसे ये ज़रा माइक ले लीजिएगा, पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। मिसेस अवैस, और फैमिली फ्रेंड्स है हमारे, करीम भाई, सब लोग माशाल्लाह काफ़ी पुराना साथ है हमारा। तो आप भी यही कहिएगा कि करीम भाई जो हैं बड़ी अच्छे फैमिली फ्रेंड हैं आप लोग उनके? इट्स अ फैक्ट। यार आपने सबको डरा के रखा हुआ है, कोई एक बंदा ऐसा नहीं है कि जो स्क्रिप्ट से राइट और लेफ्ट हो रहा हो। खैरियत तो है? आपके भी पसीने छूट रहे हैं मेरे मैं तो बार टिश्यू खत्म हो गए क्योंकि हॉस्पिटैलिटी है, प्यार है, तो इसीलिए हर कोई बात कर रहा है। अच्छा, अब ये बताइए कि नॉर्मली, बल्कि व्हाट नॉर्मली, हमेशा से और आज के भी दिन पूरे पाकिस्तान में तमाम ख़वातीन जो हैं इस वक्त घरों में मौजूद होंगी। आपको आज कैसा लग रहा है यहाँ पर आके, क्योंकि हम फॉर एक कॉज यहाँ पर जमा हुए हैं। आज का प्रोग्राम जो है ज़ाहिर है कि वो जो डोनर्स हैं, जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमने उनको एक जो है वो ट्रिब्यूट दिया। आपका आज का दिन कैसा गुजरा? बहुत अच्छा, और अभी यहाँ आके बहुत रिलैक्स फील कर रही हैं, क्योंकि सारा दिन तो आपको पता है ख़वातीन किचन में गोश्त के साथ, ठीक है, वो जंग लड़ के आए, लड़के आए तो अब जरा रिलैक्स हो गए। अब जरा रिलैक्स हो गए। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। ये ले लीजिए। ईद मुबारक आपको। कैसी हैं आप? खैरियत से? घर में आज इन लॉज में आना होता है या जाना होता है, आप लोग यहाँ पर बड़े मजे से पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, कैसा लग रहा है?
फ्रेश एयर में बैठ के ऑब्वियसली अच्छा लग रहा है, और ईद की पार्टीज पे अगर सब साथ मिले, मुलाकात हो, और क्या ही तो बहाना अच्छा हो कि मतलब एक नॉर्मली क्या होता है, बड़े थक जाते हैं सारी चीजें, और बकरीद में तो जरा फिजिकल एक्सरसाइज ज्यादा होती है। और बाहर निकल के पे थोड़ा रिलैक्स होते हैं, एटमॉस्फेयर चेंज हुआ, और नहीं, और बच्चे भी साथ नहीं आए ना कोई भी तो ये भी जरा थोड़ा सा सुकून है फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग। अब खैर हमारे तो बच्चे मैच्योर है, वो साथ आना भी नहीं चाहते। चले, मैं जनरल बात कर रहा था, मैं खुद छोड़ के आया हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक सर, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा सर प्लीज। जी, मेरा नाम नज़ीर है। आज का दिन आपका कैसा गुजरा? आज का दिन तो सुबह से आपको मालूम है हेक्टिक हो रहा होता है। पहले कसाई को पकड़ो, फिर उसके बाद अच्छा, कुछ फर्क पड़ा कसाईयों में? पहले हमेशा हम ये देखते थे कि पाकिस्तान में और बिलखुसूस कराची में जो है ना, वो कसाई जब शुरू में तो बड़े उसके एक अलग टच होते हैं, लेकिन जब वो खाल गलत उतरती है तो बाद में पता चलता है कि वो मैते मालिया। ऐसा कभी हुआ? माली टकराया कभी ऐसा? मेरे ख्याल में शायद ही कोई ऐसा होगा जिस चीजों में नहीं बचाओ। एक मोबाइल कभी किसी का स्नैच ना हुआ कराची में, या फिर माली को ये ऐसा कसाई ने टकराया? हाल जिस तरह उतारी हो, बिल्कुल ऐसा हुआ है, मगर अल्लाह का शुक्र है अब हमारा कई सालों से एक ही कसाई आ रहा होता है। तो सुबह सुबह फजर की नमाज के फौरन बाद, वो ईद की नमाज के फौरन बाद घर आ जाता है, तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं होता।